हेलो स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस में हम स्टडी कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैंने आपको कल समझाया था। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। एक से अधिक रूपों में पाए जाने की क्षमता पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। तो एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की, कि पॉलीमॉर्फिज्म कितने प्रकार का हो सकता है। और हमने बात की थी कि पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार का हो सकता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है वर्चुअल फंक्शन। कल की क्लास में हमने फंक्शन ओवरलोडिंग की बात की थी। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है एक ही क्लास में सेम नेम से एक से अधिक फंक्शंस बनाना। मतलब क्लास में बहुत से फंक्शंस होंगे और सबका नेम सेम होगा, तो कहलाएगी फंक्शन ओवरलोडिंग। और सेकंड पढ़ा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हम ऑपरेटर को अपनी क्लास के लिए एक न्यू डेफिनेशन देते हैं। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए प्रोग्राम किए थे। आज टाइम है पॉलीमॉर्फिज्म के सेकंड टाइप का, जिसका नाम है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन, तो आज हम सीखेंगे वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। वर्चुअल फंक्शन, a C++ virtual function is a member function in the base class that you redefine in derived class. It is declared using a virtual keyword. वर्चुअल फंक्शन क्लास का मेंबर फंक्शन होता है। वर्चुअल फंक्शन क्लास का मेंबर फंक्शन होता है जिसका नेम क्लास नेम से मैच कर वर्चुअल फंक्शन क्लास का मेंबर फंक्शन होता है जिसे वर्चुअल कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर किया जाता है। जिसे वर्चुअल कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर किया जाता है तथा इस फंक्शन के साथ खासियत ये होती है कि यदि बेस क्लास है तो बेस क्लास में इसकी अलग डेफिनेशन होगी और डिराइव्ड क्लास में इसको रीडिफाइन किया जा सकता है, पुनः परिभाषित किया जा सकता है। C++ वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ बेस क्लास। बेस क्लास का मेंबर फंक्शन है जिसे आप रीडिफाइन कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास में। हम उसकी डेफिनेशन को बदल सकते हैं। बेस क्लास में जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन को चेंज करके हम डिराइव्ड क्लास में न्यू डेफिनेशन दे सकते हैं। बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास जो वर्ड है आपने इनहेरिटेंस में देखे थे, जिस क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाती है वो बेस क्लास होती है और जिसमें इनहेरिट की जाती है वो डिराइव्ड क्लास होती है। तो यहां पर बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट किया जाता है। बेस क्लास का फंक्शन डिराइव्ड क्लास में जब आता है तो उसकी डेफिनेशन को, उसकी कोडिंग को चेंज कर सकते हैं। इसे रीडेफिनेशन या रिडिफाइन करना कहते हैं। अगर आपको ऐसे करना है तो बेस क्लास के फंक्शन को आपको वर्चुअल डिक्लेयर करना होगा। अब जो वर्चुअल फंक्शन है ये भी दो प्रकार के होते हैं, वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। अभी हम समझने जा रहे हैं वर्चुअल फंक्शन। तो देखते हैं वर्चुअल फंक्शन कैसे काम करता है। रूल्स ऑफ वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी मेंबर ऑफ सम क्लास। वर्चुअल फंक्शन को किसी न किसी क्लास का मेंबर होना आवश्यक है। क्लास के बाहर का फंक्शन वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, इसे किसी न किसी क्लास का मेंबर होना आवश्यक है। सेकंड, इसके बाद वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर। वर्चुअल फंक्शन स्टैटिक नहीं हो सकता, स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर नहीं होगा। दे आर एक्सेस्ड थ्रू ऑब्जेक्ट पॉइंटर। हम ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बना के इनको एक्सेस कर सकते हैं। दे कैन बी फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। इन्हें हम दूसरी क्लास का फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, virtual function must be defined in base class even though it is not used. आपको यूज करना हो या ना करना हो, वर्चुअल फंक्शन को आपको बेस क्लास में डिफाइन करना होगा। द प्रोटोटाइप ऑफ वर्चुअल फंक्शन ऑफ बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास मस्ट बी आइडेंटिकल। वर्चुअल फंक्शन का प्रोटोटाइप मतलब डिक्लेरेशन बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में सेम होना चाहिए। याद करिएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग आपने कल ही पढ़ी है।
सभी फंक्शंस का नाम सेम होता है पर आर्गुमेंट की लिस्ट अलग अलग होती है। फंक्शन ओवरलोडिंग में सभी फंक्शंस के नेम सेम होते हैं पर उनका आर्गुमेंट की लिस्ट अलग अलग होती है, लेकिन वर्चुअल फंक्शन में सभी फंक्शंस के नेम भी सेम होते हैं और आर्गुमेंट की लिस्ट भी सेम होती है। तो द प्रोटोटाइप ऑफ वर्चुअल फंक्शन ऑफ बेस क्लास, प्रोटोटाइप यानी डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप ऑफ वर्चुअल फंक्शन ऑफ बेस क्लास एंड ऑल द डिराइव्ड क्लास मस्ट बी आइडेंटिकल, एक जैसे होना चाहिए। वी कैनॉट हैव वर्चुअल कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर जो पढ़ा था आपने, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसका नेम क्लास नेम से मैच करता है। वी कैन नॉट हैव वर्चुअल कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर्स को वर्चुअल डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट वी हैव अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, हम डिस्ट्रक्टर्स को वर्चुअल डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी समझ लीजिए, इसके बाद मैं इसके प्रोग्राम्स में आपको लेके जाऊंगा। तो अब आपने यहां पे समझा कि वर्चुअल फंक्शन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म करता है। इसमें बेस क्लास का फंक्शन होता है जिसे डिराइव्ड क्लास में न्यू डेफिनेशन दी जाती है। बेस क्लास में उसको वर्चुअल कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाएगा और उसको रीडिफाइन किया जाएगा डिराइव्ड क्लास में। ठीक है यहां तक? अब प्रोग्राम समझते हैं अपन वर्चुअल फंक्शन का, क्योंकि थ्योरी कितनी पढ़ो जब तक प्रोग्राम नहीं देखो चीजें समझ में नहीं आती है। हम सबसे पहले बनाएंगे एक बेस क्लास, उसे इनहेरिट करेंगे डिराइव्ड क्लास में। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। क्लास क्रिएट करने के लिए कीवर्ड क्या लगता है? क्लास। क्लास का नाम क्या देंगे? कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने दिया बेस। हमने की एक क्लास क्रिएट की। इसके बाद हम यहां पर एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे पब्लिक सेक्शन डिक्लेयर किया। पब्लिक मतलब क्लास के बाहर इसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के मेंबर प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं। क्लास का प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होता, क्लास का पब्लिक मेंबर क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है। हमने पब्लिक मेंबर बनाया और एक फंक्शन बना रहे हैं। void, फंक्शन का नाम देते हैं वी। फंक्शन के लिए वी फंक्शन क्या हुआ हमने वी एफ यू एल लेते, वी फन। वी फन हमने लिया और इसके बाद void वी फंक्शन, यहां पे एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं। void cout डबल कोट में बैकस्लैश मतलब न्यू लाइन पे जाओ, एक मैसेज दे रहे हैं वर्चुअल फंक्शन ऑफ बेस। ये बेस का मेंबर है ना, वर्चुअल फंक्शन ऑफ बेस। हमने ये क्लास यहां क्लोज की। हमने बेस क्लास बनाई। बेस क्लास में पब्लिक सेक्शन है, वहां पे एक फंक्शन है जिसका नाम है वी फंक्शन। यहां पे लिख दिया वर्चुअल फंक्शन ऑफ बेस। अब हम इस क्लास को एक नई क्लास में डिराइव करेंगे। हम एक नई क्लास बनाने जा रहे हैं। नई क्लास एक डिराइव्ड क्लास होगी तो उसका नाम ही डिराइव्ड दे देते हैं। डिराइव्ड, इसे इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट करने के लिए कीवर्ड लिया है पब्लिक, मतलब जो मेंबर जैसा है वैसे ही इनहेरिट हो जाएगा। सेम टू सेम कहानी चलेगी। अब हम यहां पे इस क्लास की बॉडी क्रिएट करेंगे। हमने पब्लिक सेक्शन लिया, वी फंक्शन लिया और यहां पे डेफिनेशन चेंज करके कर देंगे वर्चुअल ऑफ डिराइव्ड, वर्चुअल फंक्शन ऑफ डिराइव्ड। राइट। हमने यहां पे एक फंक्शन बनाया वी फंक्शन, उसका कोड रखा है बेस, फिर उसको इनहेरिट किया है डिराइव्ड में, डिराइव्ड में कर दिया कोड। पर ये प्रोग्राम अभी चलने वाला नहीं है, इसको मैं कंपाइल करके आपको दिखाता हूं।
अब इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें यदि वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करना है तो हमें वर्चुअल कीवर्ड लगेगा। हम यहां पे सामने लिखेंगे वर्चुअल वाइड वी फंक्शन। अगर हमने यहां पे वर्चुअल लिख दिया तो ये जो वी फंक्शन है, वी फन है, ये एक वर्चुअल फंक्शन हो गया। वर्चुअल के लिए बस सामने वर्चुअल लिखना होता है। और दूसरा मतलब होता है कि बेस क्लास में इसकी जो डेफिनेशन है, इसके डेफिनेशन को हम डिराइव्ड क्लास में चेंज कर सकते हैं। अब आप यहां पे गौर करिए, बेस क्लास को इनहेरिट किया है डिराइव्ड क्लास ने, मतलब ये वाला फंक्शन यहां आ गया। हमने नया फंक्शन नहीं बनाया, ये जो फंक्शन था ये इनहेरिट होकर यहां आ गया और इसकी कोडिंग को हमने बदल दिया। इसकी कोड में क्या लिखा था, वर्चुअल ऑफ बेस, और यहां लिख दिया वर्चुअल ऑफ डिराइव्ड। हमने इसी कोड को चेंज कर दिया। अब यहां पर ध्यान से समझना है, प्रोग्राम एग्जाम के लिए सुपर आईएमपी एग्जाम में आ रहा है, मान के चले प्रोग्राम आता ही है ऐसे प्रोग्राम्स। यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एक पॉपुलर टॉपिक है वर्चुअल फंक्शन। यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो बेस क्लास है, जो बेस क्लास है उसका आप एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे। मैंने यहां पे पॉइंटर डिक्लेयर किया, पॉइंटर टू बेस टाइप का, और ऑब्जेक्ट बनाओगे डिराइव्ड का। ऑब्जेक्ट दोनों का बनाओ। बेस का ऑब्जेक्ट का नाम दिया हमने ओबी, और डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं ओडी। बेस का ऑब्जेक्ट ओबी और डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट ओडी। अब यहां पे मैं पीटीआर में एड्रेस पास कर रहा हूं, क्योंकि पॉइंटर एड्रेस रख सकता है, आप पढ़ चुके हैं। एड्रेस ऑफ ओबी, ओबी मतलब बेस के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास किया। अब पीटीआर से इस फंक्शन को कॉल करूंगा, पीटीआर। पॉइंटर से मेंबर से एक्सेस करने के लिए क्या लगता है, याद है आप लोगों को, डॉट की जगह एरो लगता है। तो पीटीआर एरो किसे कॉल करेंगे, वर्चुअल फंक्शन को। वर्चुअल फंक्शन का नाम क्या है, VFUN। इसके बाद हम दोबारा से एड्रेसिंग करेंगे। इस बार हमने एड्रेस पास किया है ओडी का। पहली बार में ओबी का एड्रेस पास किया, दूसरी बार में हमने ओडी का एड्रेस पास किया। इस बार पॉइंटर में ओडी का एड्रेस है। पीटीआर एरो वी फंक्शन हमने यहां भी कॉल किया। गौर करिएगा, ये दोनों लाइन सेम है। गौर से देखिएगा, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, दोनों लाइन सेम है। पर यहां पर पीटीआर में किसका एड्रेस है, ओबी का, इसलिए ओबी के मेंबर का आउटपुट आएगा। और यहां पे पीटीआर में एड्रेस है ओडी के मेंबर का, इसलिए ओडी का एड्रेस आएगा। प्रोग्राम को रन करते हैं। एक लाइन एरर दे रही है, उसे अपने को करेक्ट करना होगा। लाइन एरर दे रही है, यहां एरर इसलिए आ रही है कि यहां पर ओडी का ओ कैपिटल है और नीचे स्मॉल है। इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए प्रोग्राम का आउटपुट आ चुका है, प्रोग्राम का आउटपुट आ चुका है। इससे ये लाइन प्रिंट हुई है, इससे ये लाइन प्रिंट हुई है। ध्यान से समझिएगा, हमने एक पॉइंटर बनाया पीटीआर, और हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक है ओबी और दूसरा है ओडी। ओबी है बेस टाइप का और ओडी है डिराइव्ड टाइप का। हमने ओबी का एड्रेस पीटीआर में डाला तो पीटीआर ओबी को पॉइंट करता है। हमने बोला पीटीआर भी फंक्शन थी, यहां पर कौन सा भी फंक्शन कॉल हुआ, ओबी। ओबी मतलब ओबी किसका ऑब्जेक्ट था, बेस का, इसलिए आउटपुट में क्या आ गया, वर्चुअल ऑफ बेस। फिर उसके बाद हमने ओडी का एड्रेस पीटीआर में डाल दिया तो ये वाला एड्रेस मिट गया, और इसके बाद ओडी का एड्रेस आ गया पीटीआर में, पीटीआर पॉइंट करने लगा ओडी को। इससे कनेक्शन टूटा और इससे कनेक्शन बना।
इस केस में अब चूंकि पीटीआर में ओडी का एड्रेस था, इसलिए अब डिराइड वाला एड्रेस प्रिंट किया, और डिराइड में क्या लिखा था, वर्चुअल फंक्शन ऑफ डिराइड, इसलिए ये लाइन प्रिंट किया। फाइनली रिटर्न 0 और बाहर। तो वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसे बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर किया जाता है, और डिराइव्ड क्लास में उसे रीडिफाइन किया जा सकता है, पुनः परिभाषित किया जा सकता है। चूंकि यहां पे हमने वर्चुअल लिखा, इसलिए यहां पे इसको रीडिफाइन कर दिया। तो वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में डिक्लेयर किया जाता है और डिराइव्ड क्लास में रीडिफाइन किया जाता है। बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड लगाते हैं, डिराइव्ड क्लास में वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगाते हैं। यह होता है वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन एक और खास बात है कि बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन होती है। क्योंकि बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन होती है, इसलिए डिराइव्ड क्लास में डेफिनेशन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। कंपलसरी नहीं है कि वर्चुअल फंक्शन को डिराइव्ड क्लास में रीडिफाइन करें। लेकिन एक और फंक्शन हम बना सकते हैं जो कहलाएगा प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्योर वर्चुअल। देखा था वर्चुअल फंक्शन, अब देख रहे हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन, अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज डू नथिंग फंक्शन। ये फंक्शन कुछ भी नहीं करता। हियर डू नथिंग मीन्स इट that it just provide the template, derived class implements the function। अर्थात जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसकी बेस क्लास में कोई डेफिनेशन नहीं होती और उसे डिराइव्ड क्लास में रीडिफाइन किया जाता है। मतलब बेस क्लास में उसके लिए कोई कोड करेंगे ही नहीं। वर्चुअल फंक्शन में हमने बेस क्लास में कोड लिखा था, पर अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो उसके लिए बेस क्लास में कोई कोडिंग नहीं करेंगे। वर्चुअल फंक्शन का बेस क्लास में कोड होता है, जबकि प्योर वर्चुअल फंक्शन का बेस क्लास में केवल डिक्लेरेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होती, कोडिंग नहीं होती। अगला पॉइंट, इट कैन बी कंसिडर्ड एज एम्प्टी फंक्शन। इन्हें एम्प्टी फंक्शन भी कहा जाता है। मीन्स दैट द प्योर वर्चुअल फंक्शन डज नॉट हैव एनी डेफिनेशन रिलेटिव टू बेस क्लास। अभी जो समझा रहा था, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी बेस क्लास में। Programmer need to redefine the pure virtual function in derived class as it has no definition in base class। प्रोग्रामर को प्योर वर्चुअल फंक्शन की डिराइव्ड क्लास में डेफिनेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि बेस क्लास में उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। और इसे डिक्लेयर करते हैं ऐसे, जैसे इसका एग्जांपल है वर्चुअल वाइड डिस्प्ले इक्वल्स टू 0। डेफिनेशन की जगह 0 पास कर देते हैं, तब बनता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो चलिए, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अ क्लास हैविंग प्योर वर्चुअल फंक्शन कैनॉट बी यूज्ड टू create direct object of its own। It means that the object is containing any virtual function, then we cannot create object of that class। This type of class is known as abstract class। जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, केवल पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, और इस क्लास को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन का। प्योर वर्चुअल फंक्शन का प्रोग्राम बनाने के लिए पहला काम, वर्चुअल फंक्शन में बेस क्लास थी और वर्चुअल कीवर्ड के साथ वी फंक्शन बनाया था। आप इसके लिए कोडिंग भी की थी। आप चाहते हैं इस वर्चुअल फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना, तो इसका कोड गायब कर दीजिए, इसका कोड ही गायब कर दीजिए। इसको नाम देते प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो आपको करना पड़ेगा इसका पूरा का पूरा कोड गायब।
और यहां लगा दीजिए इसकी जगह पे 0। तो ये बन गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसको डिक्लेयर तो किया है पर इसके लिए कोडिंग नहीं लिखी रही बल्कि 0 लिख दिया है, कहलाएगा प्योर वर्चुअल फंक्शन। और जिस क्लास से प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहां पे बेसिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसमें एक फंक्शन है जिसका कोई कोड नहीं, कहलाएगा प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसके बाद डिराइव्ड क्लास, बेस क्लास को इनहेरिट किया, ये वाला फंक्शन यहां आ गया। यहां पे इसके लिए कोड नहीं है तो यहां पे इसके लिए कोड करेंगे, हमने लिख दिया वर्चुअल ऑफ डिराइव्ड। प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन से। हमने बोला था बेस क्लास का हम पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, पर इसमें चूंकि प्योर वर्चुअल फंक्शन इसलिए हम इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमें कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये बन गई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट declare object of abstract class. We cannot declare object of abstract class, इसलिए इस लाइन को हमने कमेंट कर दिया, प्रोग्राम से हटा दिया। तो हमने बेस का पॉइंटर डिक्लेयर किया। ध्यान रखना एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। ptr इज अ पॉइंटर नॉट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है डिराइव्ड का। ये लाइन का काम खत्म, इसको हटा दो, ये दोनों लाइन यूजलेस हो जाएंगी। इसके बाद हमने ptr में एड्रेस पास किया है od का, डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट का, और उससे हमने फंक्शन को कॉल किया है। क्योंकि पॉइंटर से फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसलिए यहां पे डॉट की जगह एरो आ गया है। प्रोग्राम को रन करेंगे और ये प्रोग्राम हमारा रन हुआ और आपको आउटपुट आ गया वर्चुअल ऑफ डिराइव्ड, वर्चुअल ऑफ डिराइव्ड। तो इस प्रोग्राम में बेस क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कि जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्यों है? क्योंकि इस फंक्शन को हमने वर्चुअल कीवर्ड से डिक्लेयर किया है पर कोई डेफिनेशन नहीं दी है। बेस क्लास को इनहेरिट किया है डिराइव्ड क्लास ने, और ये जो फंक्शन इनहेरिट होकर आया है वी फंक्शन, उसके लिए एक नया कोड हमने क्रिएट किया है। इस फंक्शन को यहाँ पे डेफिनेशन दी है। इसके बाद बेस का पॉइंटर बनाया, डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, बेस के पॉइंटर पे डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास किया, उसे फंक्शन कॉल किया, फाइनली रिटर्न 0 बाहर। एग्जाम के लिए सुपर आईएमपी सारे पॉइंट्स पढ़ लेना, पॉज करके थ्योरी लिख लेना, टेलीग्राम पे भी थ्योरी है, और उसके बाद प्रोग्राम जरूर करना। तो उम्मीद है आपको वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन डिटेल्स में अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये कहलाती है फंक्शन ओवरराइडिंग। प्योर वर्चुअल फंक्शन के द्वारा हम करते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग अर्थात वर्चुअल फंक्शन ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, जबकि फंक्शन ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। आज के लिए इतना ही। लास्ट एंड फाइनल क्लास वर्चुअल बेस क्लास पर होगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।